यूएस में कितनी महंगाई हो गई है और एक छोटे से बजट में आप क्या कुछ ले सकते हैं और क्या नहीं ले सकते। अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर अगली खुशामदीद आज के व्लॉग में। और चलिए आज चलते हैं, कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करते हैं जो यूजुअली सब लोगों के जहन में होती है और वो ये सोचते हैं कि यूएस में मज़े ही मज़े हैं। तो आज हमने अराउंड $25 की कुछ ग्रॉसरी की थी और ये वो आइटम है जो यूजुअली आपको दूसरे तीसरे दिन पे लाना ही पड़ता है। तो ब्रेड है, ब्रेड अराउंड हमारे $2 का, क्रोसान $4 का, न्यूटेला बड़ा वाला लिया था मैंने, ये अराउंड $11। और कैन दोनों आप कर लें $3 के। स्टारबक्स की कॉफ़ी भी $3 की। और ये मेरी बेटी कह रही थी मम्मा ये मेरी कैंडी भी तो आई है, तो ये कैंडी भी 35 समथिंग कुछ 50 सेंट की थी। एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती क्योंकि बच्ची का उस टाइम लिया था, नहीं याद रहा अब। और ये कुछ बुक्स थी, ये हमने टारगेट से लिए थे। ईच बुक जो थी नोटबुक वो 35 सेंट की थी। तो मिल्क लो फैट अराउंड $4 का, और ये कुछ नोटबुक्स, क्रेयॉन, पेंसिल, ये अराउंड $5 की। ईच बुक 35 की थी, क्रेयॉन और पेंसिल मिला के $5। ये वालमार्ट से नहीं था, टारगेट से लिया था हमने। और ये कपड़े भी वालमार्ट से ही आए हैं। 23 की आई थिंक हुडी और 22 की पैंट आई है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई कोई ब्रांड है और बहुत ही महंगा होगा या इसके कपड़े या जूते, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली ब्रांडेड कपड़े और चीज़ें ही यूज़ होती हैं, तो नॉर्मली प्राइस उनके ऐसे ही हैं, इतने ही होते हैं। हाँ, मैं एलवी वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ है जो स्पेसिफिकली बहुत ही हाई फाई प्राइसेस हैं उनके, लेकिन एक जो नॉर्मल जो घरों में भी आगे पीछे भी निकलते हुए, तो यही आपको पहनने में कपड़े मिलते हैं और वो सब ब्रांड्स के ही होते हैं। तो खैर यहाँ पे जो आजकल रीसेंट सिचुएशन जो हुई है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सिर्फ यूएस में बल्कि पूरी दुनिया में ही महंगाई हुई है। तो हाँ, यहाँ भी ये फैक्ट है कि महंगाई बहुत हुई है, लेकिन यहाँ ये भी फैक्ट है कि यहाँ अगर महंगाई हुई है तो उसके साथ साथ आपको कुछ सहूलियात भी होती हैं। और ये नहीं है कि भाई आप कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप मेहनत करते हैं और आप मेहनत पे बिलीव करते हैं, तो आप अगर यहाँ मेहनत करें तो आपको मेहनत का सिला भी मिलता है। और आप हर वो चीज़ जो आप जहन में रख के बैठे होते कि कभी अपने मुल्क में या कहीं और आप अचीव करें, वो यहाँ एक नॉर्मली एक बजट में रहते हुए आप आराम से वो चीज़ें अचीव कर सकते हैं और आप एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं, जो कि शायद अपने मुल्क में बहुत मुश्किल है कि अगर आप उसके लिए बहुत भी स्ट्रगल करें तो वो लाइफ अचीव होते होते उम्र गुजर जाती है, लेकिन उस तक हम पहुंच नहीं पाते। तो खैर, ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपसे शेयर किए, और इंशाल्लाह इससे मज़ीद भी इंशाल्लाह मैं ऐसी वीडियोस अब ज़रूर बनाऊंगी जिसमें आपको यहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में, कि यहाँ पे एक सिंगल पर्सन या एक छोटी फैमिली कितने बजट में अपना गुजारा आराम से खुशी से कर सकती है। यानी कि एक नॉर्मली जो आपका ग्रॉसरी का मंथली बजट कितना होगा कि जिसमें आप आराम से अपना तमाम ज़रूरियाती ज़िंदगी पूरा कर सकते हैं। तो खैर, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए आपको किस टॉपिक पे व्लॉग चाहिए, और जितने ज़्यादा कमेंट जिस टॉपिक पे होंगे मैं उसी पे आपके साथ व्लॉग बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे जिस टॉपिक पे, उसी पे इंशाल्लाह मैं फिर व्लॉग बनाऊंगी। और आज मैं बना रही थी बर्गर। और अच्छा, बर्गर के बारे में मैं एक बात करना चाहूँगी कि जब भी कभी ऐसी कोई रूटीन हो ना कि जिसमें आपके पास बिल्कुल ही टाइम ना हो, तो ये वो चंद एक चीज़ें हैं जो बहुत ही आसान कर देती हैं ज़िंदगी को। बाहर से बहुत महंगी मिलती है, मतलब अगर आप देख लें जंक फूड में सबसे वेल नोन चीज़ होता है बच्चों का फेवरेट, सबका फेवरेट बर्गर। लेकिन घर में उतना ही अगर आप बनाए ना, ईज़िली बन जाता है और बड़ा झटपट बनता है। और मुझे नहीं लगता कि इतना कॉस्टली पड़ता है अगर घर में आप बनाएं। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, मैं अगर घर में बनाऊं मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे आज तक जिंजर बर्गर तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मुझे नहीं मिला। स्लाइडर्स वगैरह यहाँ सीएम के अच्छे हैं बहुत जगहों से, लेकिन अच्छा, मेरा मानना है कि बर्गर के लिए जो पेटी इसकी होती है, सॉरी पेटी और बंद सॉसेस, तो आप अपनी मर्ज़ी के, आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डालते हैं, लेकिन स्पेशली जो बर्गर का बंद होता है अगर वो मज़े का नहीं है तो पूरे बर्गर का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे एक दो ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके बर्गर मुझे इसीलिए अच्छे नहीं लगते कि उनके बंद मुझे नहीं अच्छे लगते। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है कि पेटी सही होनी चाहिए या जो बर्गर बंद है वो अच्छा होना चाहिए।
तो खैर आज मैं यही बस कर रही थी कि मेरे पास जितने सॉसेस पड़े हुए थे मैंने सब सॉसेस डाले हैं। और मेरे बच्चे हंस रहे थे कि मम्मा आप बर्गर बना रही हैं या आप कबाब बना रही, क्या बना रही हैं। तो खैर मैंने अपने बर्गर में इमली की चटनी से, सॉरी ये आम की चटनी थी जो कि मैं एक पाकिस्तानी स्टोर से लेके आई हूँ, वो तक मैंने डाली है। और सैलेड लीव मैं अपने लिए डालती हूँ, बच्चे मेरे नहीं खाते। आप लोग बताएं आप में से किस किस को सैलेड लीव नहीं अच्छा लगता बर्गर में। मैं तो शौक़ से खाती हूँ तो इसलिए मैंने अपने उसमें ज़रूर डाला है। चीज़ डाली है मैंने इसमें, मायोनीज़ के साथ साथ मैंने बैफलो सॉस, इसके साथ क्राफ्ट की चीज़ तक डाली है, डायनामाइट सॉस डाला है। इवन कि मेरे पास जितने सॉसेस अवेलेबल होते हैं ना मैं बर्गर में ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि मज़ा ही वही सॉसेस का आता है। और जब आपने घर में बनाना है तो फिर आपकी मर्ज़ी, आपका बर्गर। तो साथ में मैंने थोड़े से नगेट्स भी फ्राई कर लिए थे बच्चों के लिए, और ये यमी से बर्गर मेरे आज बन गए थे। तो ये जी हम फिर गए थे बोर्ड बेसन एक तरह से स्ट्रीट फूड कॉर्नर है कि यहाँ पे आपको तमाम के तमाम हलाल ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसीलिए हमने भी यहाँ से लिया चिकन टिक्का किया, क्योंकि हर जगह से बारबेक्यू की खुशबू उठ रही होती है। और यहाँ पे आपको हर तरह का फूड मिल जाता है, तमाम का तमाम हलाल ऑप्शन। तो चलें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आप सबको अपने अमान में रखें। और अगर कोई बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर कोई बात नहीं भी अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और कमेंट बॉक्स में बताएं किस किस को रूह अफ़ज़ा अच्छा लगता है।